स्वागत है। आज हमारे पास गैरी केलर और जे पापासाइन की एक जबरदस्त किताब है द वन थिंग। इसका हिंदी अनुवाद का उपशीर्षक है असाधारण कामयाबी की आसान राह। अब आसान राह सुनकर थोड़ा शक तो होता है ना, क्योंकि कामयाबी तो कभी आसान नहीं होती। पर आज हम इसी बात की गहराई में उतरेंगे कि कैसे बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागने के बजाय सिर्फ एक सही चीज़ पर ध्यान लगाकर कमाल के नतीजे पाए जा सकते हैं। तो चर्चा को शुरू करने के लिए किताब में एक पुरानी फिल्म सिटी स्लिकर्स का बड़ा मज़ेदार जिक्र है। कहानी में कर्ली नाम का एक बूढ़ा अनुभवी काउबॉय है और मिच एक शहर का आदमी है जो अपनी ज़िंदगी से परेशान है। एक दिन कर्ली मिच से पूछता है, जानते हो ज़िंदगी का राज क्या है? और जब मिच कहता है कि उसे नहीं पता, तो कर्ली अपनी एक उंगली हवा में उठाकर कहता है, ये बस एक चीज, तुम बस अपनी एक चीज खोजो और उसी पर टिके रहो, बाकी सब बकवास है। बिल्कुल। और जब मिच पूछता है कि आखिर वो एक चीज़ है क्या, तो कर्ली मुस्कुराकर कहता है, वो तो तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। तो आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। वो एक चीज़ क्या है और उसे ढूंढा कैसे जाए। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। किताब का जो सबसे पहला और शक्तिशाली आइडिया है वो है डोमिनो इफेक्ट। ये कहता है कि असाधारण नतीजे पाने के लिए आपको सैकड़ों काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस पहला सबसे सही काम करने की ज़रूरत है, जो बाकी कामों की लाइन लगा दे। ये आइडिया सुनने में जितना आसान लगता है, विज्ञान में उतना ही गहरा है। रिसर्च बताती है कि एक सामान्य डोमिनो अपने से 1.5 गुना बड़े डोमिनो को गिराने की ताकत रखता है। अब सोचिए, अगर हर अगला डोमिनो पिछले वाले से सिर्फ 1.5 गुना बड़ा हो, तो ये ताकत इतनी तेजी से बढ़ती है कि 23वां डोमिनो एफिल टावर जितना ऊंचा होगा। अरे वाह, ये तो कमाल है। मतलब सिलसिला आगे बढ़ता रहा तो 31वां डोमिनो माउंट एवरेस्ट से भी 3000 फुट ऊंचा होगा, और 57वां डोमिनो वो यहां से चांद तक की दूरी तय कर लेगा। क्या बात है। ये सोचिए अपने आप में कितनी शक्तिशाली है। मतलब एक सही जगह पर लगाया गया छोटा सा पहला कदम, यानी वो पहला डोमिनो एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है जिसके नतीजों का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यही किताब का मूल मंत्र है, अपनी एक चीज यानी अपना पहला डोमिनो ढूंढो। ठीक है, तो ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर सवाल यह है कि अगर ये इतना ही आसान है तो हम सब अपनी एक चीज पर फोकस क्यों नहीं कर पाते? हम क्यों हमेशा 50 चीजों में उलझे रहते हैं? क्योंकि हम कुछ ऐसे झूठ को सच मानकर जी रहे हैं जो हमारी संस्कृति और कामकाज के तरीके में गहराई तक बस गए हैं। किताब में ऐसे 6 बड़े झूठों का जिक्र है, लेकिन आज हम 3 सबसे बड़े झूठों पर बात करेंगे जो हम सबकी उत्पादकता को एक तरह से दीमक की तरह चाट रहे हैं। पहले झूठ से शुरू करते हैं, जो मेरा तो पसंदीदा है, मल्टीटास्किंग। हम सबको लगता है कि हम एक साथ फोन पर बात करते हुए ईमेल लिख सकते हैं, मीटिंग में रहते हुए मैसेज कर सकते हैं और हम बहुत प्रोडक्टिव हैं। पर क्या ये सच है? ये आज के दौर का सबसे बड़ा भ्रम है। मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। असल में हमारा दिमाग एक काम से दूसरे काम पर तेजी से स्विच कर रहा होता है, जिसे टास्क स्विचिंग कहते हैं। और हर बार स्विच करने में समय और मानसिक ऊर्जा दोनों बर्बाद होती है। किताब में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर क्लिफर्ड नास का जिक्र है, जिन्होंने पाया कि जो लोग खुद को मल्टीटास्किंग का एक्सपर्ट मानते हैं, वे असल में हर काम में औसत या बेहद साधारण प्रदर्शन करते हैं। वे फोकस करने में, जानकारी को व्यवस्थित करने में और एक काम से दूसरे पर स्विच करने में भी उन लोगों से बदतर थे जो एक बार में एक काम करते हैं। मतलब एक साथ 2 नावों पर पैर रखने की कोशिश में हम किसी भी नाव को ठीक से चला नहीं पाते। ये तो उस बंदर वाले दिमाग जैसी बात हो गई जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता और कहीं नहीं पहुंचता। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग एक धोखा है। लेकिन एक और आदत है जो हमें उतना ही भटकाती है, और वो है हमारी टू डू लिस्ट, जिससे हम दूसरे झूठ पर आते हैं। हर बात समान महत्व की होती है। बिल्कुल, हमारी टू डू लिस्ट में बॉस को रिपोर्ट भेजना और प्रिंटर का कार्ट्रिज ऑर्डर करना दोनों लिखा होता है, और हमें लगता है कि दोनों को टिक करना जरूरी है। यहीं पर किताब 80-20 के नियम यानी पेरेटो सिद्धांत की बात करती है। ये सिद्धांत कहता है कि आपके 80% नतीजे आपके सिर्फ 20% कामों से आते हैं। सफलता के लिए एक लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट नहीं, बल्कि एक छोटी सटीक सक्सेस लिस्ट की जरूरत होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी वो लंबी लिस्ट जिस पर हम इतना गर्व करते हैं, असल में हमारी दुश्मन है।
वो हमें सिर्फ व्यस्त रखती है, उत्पादक नहीं बनाती। सक्सेस लिस्ट बनाने का मतलब है कि आप अपनी उस लिस्ट से उन गिने चुने 20% कामों को बाहर निकालते हैं जो असल में मायने रखते हैं। और फिर उन 20% में से भी सबसे जरूरी एक चीज को खोजते हैं। यही आपका पहला डोमिनो है। बाकी सब कुछ या तो बाद में किया जा सकता है या शायद करने की जरूरत ही ना पड़े। और अब आते हैं तीसरे झूठ पर, जो आज के दौर में बहुत ज्यादा चर्चा में है। एक संतुलित जीवन, यानी वर्क लाइफ बैलेंस। हम सब इसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन क्या असाधारण सफलता और संतुलन एक साथ चल सकते हैं? किताब इसे एक और खूबसूरत झूठ कहती है। वो कहती है कि जादू कभी बीच में नहीं होता, जादू हमेशा किनारों पर होता है। जब आप किसी एक चीज में बहुत गहरे उतरते हैं, असाधारण नतीजे पाने के लिए बैलेंस की नहीं बल्कि काउंटर बैलेंस की जरूरत होती है। काउंटर बैलेंस, ये सुनने में थोड़ा उलझावा लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज को बराबर समय दें। इसका मतलब है कि आप जरूरत के हिसाब से एक पल्ले को भारी होने देते हैं और फिर दूसरे को संभालते हैं। जब आप अपनी एक चीज पर काम कर रहे हैं तो आप जानबूझकर असंतुलित होते हैं, आप उस काम में डूब जाते हैं। फिर जब वो काम हो जाता है तो आप वापस आकर दूसरी चीजों को संभालते हैं, अपने परिवार को, अपनी सेहत को। किताब में एक बैले डांसर का उदाहरण है जो एक पैर पर खड़े होने के लिए लगातार अपने शरीर को एडजस्ट करती रहती है। वो स्थिर नहीं है, वो गतिशील संतुलन में है। लेकिन ये सुनने में थोड़ा तनावपूर्ण लगता है। क्या इसका मतलब यह है कि जब मैं अपने काम पर असंतुलित हूं तो मुझे अपने परिवार या सेहत को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना चाहिए? ये तो खतरनाक हो सकता है। बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। काउंटर बैलेंस का मतलब नजरअंदाज करना नहीं है। इसका मतलब है प्राथमिकता तय करना। जब आप काम पर हैं तो 100% वहीं रहें, जब आप परिवार के साथ हैं तो 100% उनके साथ रहें, फोन या लैपटॉप के साथ नहीं। ये जिंदगी के अलग अलग हिस्सों के बीच एक डांस की तरह है, जहां आप कभी एक तरफ ज्यादा झुकते हैं तो कभी दूसरी तरफ, पर आप किसी भी सिरे को गिरने नहीं देते। तो उन्हें उन धारणाओं की बात की जो हमें अपनी एक चीज से दूर ले जाती हैं। मल्टीटास्किंग, हर काम को बराबर समझने का भ्रम और संतुलन का मिथक। ये वो जाल हैं जिनमें हम रोज फंसते हैं। तो सवाल उठते हैं कि इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? वो कौन सा टूल है जिससे हम अपनी असली एक चीज खोज सकते हैं? किताब इसके लिए एक बहुत ही सीधा और शक्तिशाली समाधान देती है, जिसे वो कहती है द फोकसिंग क्वेश्चन, यानी एक ऐसा सवाल जो आपका पूरा ध्यान एक जगह ले आए। और वो प्रश्न क्या है? क्या ये मेरा लक्ष्य क्या है जैसा कोई सामान्य सवाल है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और सटीक है। ये सिर्फ क्या पर नहीं बल्कि कैसे और अभी पर भी जोर देता है। वो सवाल है, वो कौन सी एक चीज है जिसे करने से मेरे लिए बाकी सब कुछ या तो आसान हो जाएगा या गैर जरूरी हो जाएगा। एक मिनट, इसे दोबारा दोहराते हैं। वो कौन सी एक चीज है जिसे करने से बाकी सब कुछ आसान या गैर जरूरी हो जाएगा? इस सवाल में तो कई परतें हैं। बिल्कुल। देखिए, इसमें 3 हिस्से कितने जरूरी हैं। पहला, कौन सी एक चीज, ये आपको सैकड़ों विकल्पों में से एक को चुनने पर मजबूर करता है। दूसरा, जिसे करने से, ये एक्शन पर जोर देता है, सिर्फ सोचने पर नहीं। और तीसरा और सबसे शक्तिशाली हिस्सा, बाकी सब कुछ आसान या गैर जरूरी हो जाएगा। ये आपको वो पहला डोमिनो ढूंढने में मदद करता है। ये सवाल सिर्फ आपको आपका लक्ष्य नहीं बताता, बल्कि उस तक पहुंचने का पहला कदम भी बताता है। ये सवाल सुनने में तो आसान है, पर असल जिंदगी में इसका जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल हो सकता है। क्या किताब इस बारे में कुछ बताती है कि जब आपके पास 10 जरूरी चीजें हों तो उस एक चीज को कैसे पहचाना जाए जो बाकी सब पर भारी पड़े? हाँ, किताब कहती है कि इस सवाल को 2 स्तरों पर इस्तेमाल करें। एक बड़े चित्र के लिए, जैसे अगले 5 सालों में वो कौन सी एक चीज है जो मैं अपने करियर के लिए कर सकती हूँ, और फिर उस जवाब से एक छोटे फोकस के लिए पूछें, उस लक्ष्य को पाने के लिए इस साल मैं वो कौन सी एक चीज कर सकती हूँ, और फिर इस महीने, इस हफ्ते, आज और अभी वो कौन सी एक चीज है। इस तरह आप एक बहुत बड़े लक्ष्य को एक छोटे करने लायक काम से जोड़ देते हैं जो आपको अभी इसी वक्त करना है। चलिए, ये तो कमाल का टूल है। मान लिया हमने झूठ को पहचान लिया और इस सवाल का इस्तेमाल करके अपनी एक चीज खोज भी ली। हमने उस पर काम करने के लिए कैलेंडर में समय भी ब्लॉक कर दिया। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो हमारा ध्यान भटकाती हैं, हमारी उत्पादकता को चुरा ले जाती हैं। हाँ,
और किताब उन्हें उत्पादकता के 4 चोर कहती है। जी। ये वो बाहरी और भीतरी ताकतें हैं जो आपके सबसे अच्छे इरादों पर पानी फेर देती हैं, और इनसे निपटना उतना ही जरूरी है जितना अपनी एक चीज को खोजना। तो पहला चोर कौन है? सबसे बड़ा और सबसे चालाक चोर है ना नहीं बोल पाना। जी। जब भी आप किसी कम जरूरी काम, किसी मीटिंग या किसी दोस्त की मदद के लिए हाँ कहते हैं, तो आप अनजाने में अपनी सबसे जरूरी एक चीज को ना कह रहे होते हैं। आपका समय और ऊर्जा सीमित है। हर हाँ की एक कीमत होती है। मशहूर कॉमेडियन बिल कॉस्बी का एक जिक्र है, मुझे नहीं मालूम कि सफलता की चाबी क्या है, मगर असफलता की चाबी हर एक को खुश करने की कोशिश करना है। ये बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। बिल्कुल। दूसरा चोर है अव्यवस्था या गड़बड़ी का डर। जब आप किसी एक चीज पर लेजर की तरह फोकस करते हैं, तो बाकी चीजों में थोड़ी अव्यवस्था फैलना तय है। आपकी ईमेल इनबॉक्स भर सकती है, डेस्क थोड़ा गंदा हो सकता है। परफेक्शनिस्ट लोग इस डर से कभी गहरे काम में उतर ही नहीं पाते। उन्हें सब कुछ एक साथ सही चाहिए, जो कभी मुमकिन नहीं होता। ये तो हम सबने महसूस किया है। आप एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और दिमाग में छोटी छोटी चीजें चलती रहती हैं, जैसे घर साफ करना है या बिलों का भुगतान करना है। सही। तीसरा चोर है खराब स्वास्थ्य आदतें। हम अपनी एक चीज के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि सोना, खाना और व्यायाम करना भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास अपने लक्ष्य पर काम करने के लिए ऊर्जा ही नहीं होगी, तो सबसे अच्छा प्लान भी बेकार है। ऊर्जा प्रबंधन समय प्रबंधन से भी ज्यादा जरूरी है। और चौथा चोर? चौथा और शायद सबसे मुश्किल चोर है आपका माहौल। वो लोग, वो जगह जहां आप काम करते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके लक्ष्यों को नहीं समझते या आपको लगातार डिस्टर्ब करते हैं, तो फोकस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आपको एक ऐसा माहौल बनाना पड़ता है जो आपकी एक चीज की रक्षा करे। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि असाधारण सफलता कोई जटिल समीकरण नहीं है। ये भीड़-भाड़ वाली टू डू लिस्ट या मल्टीटास्किंग का नतीजा नहीं, बल्कि लेजर शार्प फोकस से मिलती है। ये 80-20 नियम को अपनी जिंदगी में उतारने, संतुलन के मिथक को तोड़ने और सबसे जरूरी, खुद से वो एक शक्तिशाली सवाल बार-बार पूछने के बारे में है। ये आज के दौर में जहां हर तरफ से जानकारी और डिस्ट्रैक्शन की बौछार हो रही है, एक राहत की सांस जैसा है। ये हमें बताता है कि कम करके ज्यादा कैसे पाया जाए। ये हमें व्यस्त होने के नशे से निकालकर उत्पादक होने की दिशा में ले जाता है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ने के लिए किताब में एक बच्चे और दुनिया के नक्शे की पहेली की कहानी है। एक पिता अपने बच्चे को व्यस्त रखने के लिए दुनिया के नक्शे वाले एक पन्ने को फाड़कर उसके टुकड़े कर देता है और बच्चे से कहता है कि इसे जोड़ो। उसे लगता है कि इसमें घंटों लगेंगे, लेकिन बच्चा कुछ ही मिनटों में उसे हल कर देता है। पिता हैरान होकर पूछता है, तुमने ये इतनी जल्दी कैसे कर लिया? तो बच्चा जवाब देता है, ये तो बहुत आसान था। नक्शे के पीछे एक आदमी की तस्वीर थी। जब मैंने आदमी को सही ढंग से एक साथ जोड़ दिया, तो दुनिया अपने आप सही हो गई। तो सोचने वाली बात यह है कि अपनी जिंदगी का नक्शा सही करने के लिए हमें सबसे पहले खुद के किस एक हिस्से को सही जगह पर रखने की जरूरत है। आपकी वो एक चीज क्या है?